ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त वाणी है मीठे बाबा की। 7 तारीख के महावाक्य हैं बाबा के। रिवाइज कोर्स की डेट है 29/10/1987। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, मुरली का हेडिंग है तन मन धन और संबंध की शक्ति। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? शक्तिशाली हैं आप। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाबा ने क्या कहा? सर्व शक्तियां मतलब बाप का वर्षा और बाप का वरदान है। इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। मतलब जिस दिन आप बाबा के घर में आए, जिस दिन आपने कोर्स किया, उस दिन आपका जन्म हुआ। उसी दिन से बाबा ने अपनी ताकत आपको दी और डेली मुरलियों के जरिए देते हैं। बाबा ने कहा, जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्व शक्ति भव का वरदान दे देते हैं। बाबा ने कहा, सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि सबको एक जैसा ही मिलता है। ऐसा नहीं किसी को कम या किसी को ज्यादा दे रहे हैं। सबको बाबा बहुत प्यार करता है, बहुत शक्ति देते हैं कह रहे हैं। बाबा ने फिर कहा, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। मैं तो सबको एक जैसा देता हूँ, लेकिन वो कैच करने के ऊपर है कि कोई कितना कैच करता है, कोई कैसे कैच करता है। बाबा ने कहा, बच्चे जितनी शक्तियां उतनी सफलता। मुख्य शक्ति है तन की, मन की, धन की और संबंध की। 4 शक्ति बताई, तन मन धन। ठीक है। बाबा ने कहा, अगर 4 में से आवश्यक, बाबा ने कहा चारों ही आवश्यक हैं। क्या कहा? वैसे तो संबंध की भी शक्ति बताई ना, बाबा ने कहा चारों ही आवश्यक हैं। लेकिन बाबा फिर बोले कि बच्चे देखो, तो जीवन में सदा सर्व सफलता नहीं होती। बाबा ने कहा अगर 4 में से एक भी शक्ति नहीं होगी तो हमेशा सफलता नहीं हो पाएगी फिर। इसीलिए चारों ही शक्ति के बैलेंस को बहुत अच्छी तरह समझना है। तन मन धन और संबंध। बाबा ने कहा अलौकिक जीवन में ही चारों ही शक्तियां आवश्यक हैं। अलौकिक जीवन में भी यानी ब्राह्मण जीवन में भी इस समय बाबा ने कहा तुमको चारों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। ठीक है। प्रकृति यानी शरीर। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वयं स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। किसके ऊपर? जिनकी आत्मा स्वस्थ है, जिनकी आत्मा में शक्ति है, उनके चेहरे पर भले ही थोड़ी बहुत कुछ भी बीमारी आती है, कुछ है, लेकिन वो चिन्ह नहीं रहते। बाबा ने कहा मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। देखो क्या कह रहे हैं कि जो इंसान दुखी है तो वो दुख के ही वाइब्रेशन फैलाएगा, लेकिन जिसका मन तंदुरुस्त है, जो बाबा की शक्तियों से स्वयं को तंदुरुस्त बना रहा है, उसके मन, उसके शरीर में चाहे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी अवस्था, लेकिन बाबा ने कहा वो एटलीस्ट ये दुख की लहर नहीं फैलाएगा, वो संभला रहेगा। और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। ऐसी आत्मा क्या है ना, उस चीज को इग्नोर करेगी और संतुष्टता की वाइब्रेशन फैलाएगी, जिस कहते हैं, इसीलिए कहते हैं मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। आपका मन सही है तो सब, शरीर का कुछ नहीं है, शरीर तो कभी भी ठीक हो जाएगा। शरीर के लिए तो दवाइयां हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन मन की दवाई कहाँ से मिलेगी आपको? इसीलिए कह रहे हैं मन को तंदुरुस्त रखना बेहद जरूरी है। बाबा ने कहा
औरों में भी इस तरह ही वाइब्रेशन फैलाएंगे। बाबा ने कहा यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ का काम करती है। बाबा बोले बच्चे, जो ऐसी आत्मा है ना कि जो संतुष्ट रहती है, स्वयं को भी रखती है और वाइब्रेशन भी अच्छे फैलाती है, तो ऐसी ही आत्मा को क्या मिल जाती है? दुआएं मिल जाती हैं। ठीक है, दुआओं का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त हैं, वो जैसी परिस्थिति, जैसा समय, जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप में ये शक्ति आपकी सहयोगी बन सकती हैं। देखो, ध्यान से सुनो बहुत। बाबा ने कहा इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकती हैं। मतलब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बाबा की ताकत आपको इतनी मिल रही है। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, मतलब स्वयं को शांत करना है तो आप कर पाओगे, आपको ताकत दे रखी है। पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते हो तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते हो। बाबा ने कहा दवाई का भी काम कर सकते हैं और शक्तिशाली बनाने का माजून भी काम कर सकता है। बाबा ने कहा सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। बाबा क्या बोले? बच्चे, समय पे कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। मैंने तुमको इतनी ताकत दे रखी है, इतनी सर्व शक्तियां दे रखी है, इतने खजाने दे रखे हैं, उनको समय पे यूज तो करो, कुछ तो करो। बाबा ने फिर आगे कहा जब जिसको ऑर्डर करो, बाबा ने कहा जब जिसको ऑर्डर करो वो हाजिर हुजूर कह सहयोगी बनेगी। यानी आपको अगर स्वयं को शांत करना है तो अपने मन को मैसेज दो कि तुम कहाँ भाग रहे हो, शांत हो जाओ, कुछ नहीं रखा बाहर में जिस बारे में तुम चिंतन कर रहे हो। इस तरह से आप क्या करो, मन को कहो कि शांत, एकदम ऑर्डर दो मन को और वो शांत हो जाएगा। बस आपको ऑर्डर देना है। बाबा ने कहा यही कह रहे हैं कि सहयोगी बनेंगे फिर, लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए तो तन की शक्ति, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारे को बहुत अपने आप पे कंट्रोल रख करके अपने मन को एक सही डायरेक्शन देना है। इसके लिए भी तुम्हारी आत्मिक शक्ति का ही तुमको अनुभव होगा। बाबा ने कहा था सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। तो बात क्या है? मन स्वस्थ। ठीक है, मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ हो ही जाएगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको बहुत सारी दवाइयां मिल जाएंगी, लेकिन मन को तो बाबा की याद से स्वस्थ रखेंगे ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर बाबा ने कहा बच्चे, ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पे कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते। वह यह कहें कि शक्तियां अर्थात सेवाधारी से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते। क्या कहा? सेवाधारी कौन है? ये कर्मेंद्रियां आपकी सेवाधारी हैं। जब इनको कार्य में लगाना हो तभी लगाओ। बाबा ने कहा जो मेरे वरदान को ध्यान में नहीं रखते, इसीलिए कर्मेंद्रियों को कार्य में नहीं लगा पाते सही तरीके से। वह यह कहें कि शक्तियां अर्थात सेवाधारी भी अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते। मास्टर सर्वशक्तिवान, ये स्थिति कोई कम नहीं है। बाबा बोले मैंने तुमको मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल दिया है, ये बहुत ऊपर की स्टेज है, ये श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं देखो, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है। तो ये परमात्मा टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। बाबा ने कहा कि तुमको मैंने इतना बड़ा टाइटल दिया है, कौन सा? मास्टर सर्वशक्तिवान का। तो इसको तुम्हें सिर्फ याद करना होता है कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो अपने आप खुशी आ जाएगी, अपने आप शक्ति आ जाएगी। बाबा ने फिर आगे कहा तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार क्या करते हैं फिर? देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि तुम खुद तो कुछ करते नहीं और फिर मतलब शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बाबा क्या एनर्जी डालते हैं, बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो। आपको पहले भी समझाया गया है कि बाबा को थोड़ा फ्री रखा करो। रोज रोज हम बाबा को तो कहना ही है, लेकिन ये सोचो कि 2 दिन के लिए बाबा बाहर गए हैं,
तीसरे दिन आएंगे ना, तब आप उनसे कहना, शिकायत आप तब करना, अभी 2 दिन नहीं करना शिकायत खुद पे, फिर खुद में आपको ताकत आ जाएगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मेरे आगे अर्जी डालते रहते हैं कि ये शक्ति दो, ये हमारा कार्य करा दो, ये हो जाए, ऐसे हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। ठीक है, क्या कहा? अर्जी डालने वाले राजी नहीं रह सकते। एक बात पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। इसीलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही। बाबा ने कहा योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। फिर तन में थोड़ी बहुत बीमारी भी होगी, आपको पता नहीं चलेगा। आप हमेशा स्वस्थ भव का वरदान आप ध्यान रखेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। इसको क्या कहेंगे? जब आप ध्यान रखेंगे तब आपको ये प्राप्ति होगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर बाबा ने क्या कहा, शरीर के स्वस्थ रहना से जरूरी है मन का स्वस्थ रहना। मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर को स्वस्थ कर देगा। शरीर अगर अस्वस्थ है तो मन को कभी स्वस्थ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? क्या करेंगे फिर? दोबारा से बोल रही हूँ, सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे जब आप अपने अनुसार चलाएंगे अपनी कर्मेंद्रियों को। इसको कहते हैं तन की शक्ति की प्राप्ति। तन की शक्ति की प्राप्ति बाबा ने प्राप्ति कराई है। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वो कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता। वही बात आ गई, आपको कहा ना, आप ऑर्डर में चलाओ, आपसे कोई गलती नहीं होगी। अपने आप को डांट लगाओ कि मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, मेरी आंखें कहाँ जा रही हैं, मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है। बुद्धि को कहो कहाँ जा रही है, तो स्वयं आप कंट्रोल कर पाएंगे। दुख नहीं अनुभव करा सकते। फिर मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पे स्थित रहता है, भटकता नहीं है। बाबा ने क्या कहा, जब आप इसको एक डायरेक्शन दे देंगे तो ये एक ठिकाने पे रहेगा, भटकेगा नहीं। अदरवाइज कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता, लेकिन कब? जब आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से चलोगे, पावरफुल संकल्प। क्योंकि वो सेवाधारी दास बन जाता है। जब आपने कंट्रोल में कर लिया तो दास तो हो ही गया। ये है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे के वरदान में प्राप्त है। बाबा ने कहा कि तुमने एक श्रेष्ठ संकल्प किया तो तुम्हारे को सारी शक्ति तुम्हारे में आ जाएगी। ये तुम्हें इस समय का वरदान है, लेकिन बस तुम्हें याद तो करना पड़ेगा ना कि आप हैं कौन सी आत्मा। तो क्योंकि अभी आज बताया ना तन मन धन की शक्ति, तो तन की शक्ति बता दी। ठीक है, तन की शक्ति बताई जो आप इसको क्या करें, बार बार सुने। बार बार सुनेंगे तो बाबा ने कहा कि आप उस चीज को पक्का कर पाएंगे। तन की शक्ति में बाबा ने पहली बात बता दी ना कि आत्मा और प्रकृति दोनों की आवश्यकता है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब भी ज्यादा नहीं फिर आपको परेशान करेगा। तो तन की शक्ति हो गई। ठीक है, मन की शक्ति बाबा ने बता दी, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति। अब तीसरी है धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। कौन से धन की बात कर रहे हैं? ज्ञान धन, स्थूल धन की बात नहीं कर रहे। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। ये स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। देखो क्या कहा, जैसे जैसे आप ये ज्ञान बुद्धि में धारण करते जाओगे वैसे वैसे स्थूल धन की प्राप्ति बहुत अधिक होने लगेगी। बाबा ने कहा सारे जो सुख साधन है वो आपको प्राप्त होने लगेंगे, क्योंकि यही ज्ञान आगे चल के स्थूल धन में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही आ जाते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ
प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है, तो इसका कारण है ज्ञान धन की कमी। अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए। जिसको लगता है ना मेरे को इस चीज की कमी है, तो बाबा आंसर दे दिए। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदमपति बनाने वाला है। परमार्थ प्यार को स्वतः ही सिद्ध करता है। तो परमात्मा धन वाले परमार्थी बन जाते हैं जिसके पास ज्ञान धन है। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म यह ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति स्वतः सहज प्राप्त हो जाती है, लेकिन कब? जब ये ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठा होगा, तभी आपको स्थूल धन की प्राप्ति होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर कहा चौथी बात, संबंध की शक्ति। संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। संबंध यानी प्यार से लोग बोलते हैं तो अच्छा लगता है ना, संबंध निभाते हैं। लेकिन बाबा क्या समझा रहे हैं, सुनो। बाबा ने समझाया कि बच्चे, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। दुनिया वाले संबंध से अब ऊपर उठ जाओ। अब भगवान के साथ संबंध जोड़ा है ना, इसको समझो। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध, तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, क्या कहा, इसीलिए आपको समझाया जाता है कि भले आप लौकिकता में संबंध संपर्क निभा रहे हैं, लेकिन आप अब स्वार्थ से ना चलें परिवार में, ठीक है। निस्वार्थ भाव बाबा सिखा दिए हैं, उसको ध्यान रखिएगा। अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चों को क्यों चाहते हैं? क्योंकि प्यार होता है, इसीलिए तो। अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? सहयोग के लिए, समय पे सहयोग मिले, प्यार मिले। तो बाबा से बढ़ के कौन सा संबंध है? सारे संबंध दुनिया में तो कैसे हैं? नाम मात्र गई है, बस आप पूछो तो पूछे, नहीं तो आप कौन हम कौन। तो इसीलिए बाबा समझा रहे हैं, बच्चे तुम ऐसे मत करो। तुम जो भी लौकिक भी संबंध निभा रहे हो, निस्वार्थ भाव से निभाओ, तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो बोले कि देखो, इस अलौकिक जीवन में चारों ही शक्तियों की प्राप्ति वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में है। बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें ये सारी शक्तियां वरदान के रूप में दे रखी हैं। तुम जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे स्वयं को एकाग्र कर सकते हो, स्वयं को जो चाहे वो कर सकते हो। बस खुद को याद दिलाना है। इसीलिए मुरली को बार बार सुनना होता है कि याद रहे आपको, नहीं तो इस दुनिया की चकाचौंध में कहाँ याद रहता है। बाबा ने कहा, जहाँ चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, इस स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजा व राजयोगी कहा जाता है। बाबा ने कहा, राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते हैं। वास्तव में जो स्वयं विराज करता है, उसके पास हर शक्ति रहती है, तो भंडारे भरपूर रहते हैं शक्तियों से। समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। ऐसे जीना है आपको, जैसे मुरली में समझा रहे हैं। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ, यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। ठीक है जी? तो क्या करेंगे? अर्जी लगाएंगे बार बार, बाबा ये कर दो, वो कर दो। अब किससे कहें? बात तो सही है, कहना बाबा से ही है, लेकिन 2 दिन बाद कहना है। ऐसे समझ के चलना है, वीक में हर 2 दिन बाद मिलेंगे बाबा। ऐसे सोचो कि बाबा से मैं परसों सबकी शिकायत करूंगी, तो देखना आप कितना अच्छा रिजल्ट रहता है। अच्छा, बाबा ने फिर मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है, जैसे मिला। देखो, अब इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना।
बाबा ने कहा 3 जोन के आए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई, इसी को त्रिवेणी का संगम कहा जाता है। यानी अलग अलग जोन से बाबा के बच्चे उस टाइम आए होंगे 87 में। बाप दादा तो वरदान बन सबको वरदान देते हैं, वरदानों को कार्य में लगाना वो हर एक के ऊपर है। बाबा क्या बोले, मैं तो सबको वरदान देता हूँ, अब तुम ही लगा सकते हो उसको कार्य में। फिर बाबा ने सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणाएं, वो गीत भी है ना, सर्व के सहयोग से स्वर्णिम धरा पर लाएंगे, तो वही बात है। बाबा की प्रेरणाएं हैं। यह विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे, सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसीलिए आप ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। क्या कहा? शुभ भावना और शुभ कामना। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, ये हो नहीं सकता। देखो जो लोग कहते हैं ना, थक गए हम तो करते करते शुभ भावना, अब इस बात को लिख लो आप अपनी डायरी में। आज बाबा क्या कहे कि शुभ भावना का फल प्राप्त हो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। टाइम थोड़ा लग सकता है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके कर्मों का हिसाब भी तो उस आत्मा से क्या हिसाब है वो भी तो देखना पड़ेगा ना, लेकिन प्राप्त जरूर होगा फल। बाबा ने कहा सेवाधारियों के शुभ भावना शुभ कामना की धरनी सहज फल के निमित्त बनेगी। फल तैयार है तो सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देर है, फल तो फटाफट निकलेंगे एक बार धरनी तैयार हो जाए। यानी आप अच्छे से उसमें मजबूती ले आओ, एक भी दिन आपका मिस ना हो। बाबा ने फिर आगे कहा बच्चे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अभी वो धरनी तैयार हो रही है। किसके लिए चाहिए धरनी? शुभ भावना की जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, उसके लिए तैयारी करो। बाबा ने कहा पर वो वेस्ट कभी नहीं जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उनमें से समीप नहीं आए हैं, चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई हो या धर्म सत्ता वालों की, लेकिन सहयोगी बनकर के सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। बाबा ने कहा बच्चे देखो, धर्म की सत्ता जो है और राज्य सत्ता यानी कि गवर्नमेंट और जो धर्म सत्ता है उनको भी कार्य में लगाओ, सेवा में। देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं की सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो वो अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले जमाने में कोई आशीर्वाद करने के, कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, वो आशीर्वाद ही सहज बना देती है कार्य को। तो ठीक इसी तरीके से वर्तमान सेवा में ये एडिशन अभी चाहिए, बाबा ने कहा अभी वृद्धि चाहिए। तो कार्य भी बाबा ने कहा तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं लो, ठीक है। क्या कहा? कोई कार्य शुरू करने के पहले शुभ भावना शुभ कामना लो। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता बाबा ने कहा नहीं है, सब खोखले हुए पड़े हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फूंक दो और उड़कर यहाँ आ जाए, ऐसे खोखले हैं। बाबा ने कहा कि वह देखो सब अंदर से क्या हो रखे हैं, खोखले हुए पड़े हैं। बाबा बोले कि बच्चे देखो, और कोई पावर चाहिए, और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को। करंट सिचुएशन देख लीजिए आप, किसी को समझ ही नहीं आ रहा सब कैसे हो जा रहे हैं, डिसीजन क्या लेना है क्या नहीं। डिसीजन मेकिंग पावर की बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे इस तरह से तुम शुभ भावना रखते रहो और उनका जल्दी ही कल्याण होगा, बाबा ये सब बच्चे आपके बनेंगे। बाबा बोले कि बच्चे सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष की मेहनत की है, ये सब भी हो नहीं था, अनुभवी बन गए ना। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए टॉपिक है,
क्या, सर्व के सहयोग से सब शुभ भावना रखो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के योग भट्टी करो। बाबा ये इस तरह समझा रहे, उन आत्माओं को शुभ भावना दो, राज्य सत्ता धर्म सत्ता वालों को, जिससे कि उनकी बुद्धि में ये ज्ञान सहज रीति बैठ सके। बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल निकल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। बाबा ने कहा अब तो समय वो आ रहा है। देखो बाबा ने फिर आगे कहा, ये सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। कोई सिद्धि की रीति से आप लोग, बाबा ने कहा कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः ही सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। बाबा ने कहा तुम इतनी पावरफुल आत्माएं हो कि आपकी दृष्टि से किसी को डायरेक्शन आप दोगे तो क्या होगा, उसका जो कार्य है वो सफल होता दिखाई देगा, सहयोग उसको मिलता दिखाई देगा। कहा ना, दृष्टि से आपके सहयोग से सहज हो जाएगा सब। बाबा ने फिर आगे कहा लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराएगा, तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। ये सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा, लेकिन पहले इतनी शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो। बाबा ने क्या कहा, पहले इतनी शक्तिशाली बनो, तब वह प्रत्यक्षता होगी, नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाएंगे। यानी अभिमान आ जाता है कि मैं तो ये हुआ, जैसे सपोज किसी के कहने से कोई काम हो गया, तो बाबा ने कहा नहीं, पहले क्या करो, पहले स्वयं को शक्तिशाली बनाओ। तो ये सब बातें यहाँ से शुरू होनी है। बाप का जो गायन है कि वो सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, तो इसका प्रैक्टिकल अनुभव सब करेंगे, तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो ये दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। आप हो कौन वो बाप जानता है, कोई और नहीं जानता। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट बजाने वाले हो, जो ख्वाब ख्याल में भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। बाबा ने कहा बच्चे तुम विश्व के उद्धार मूर्त हो, बस थोड़ा सा ही है जो सामने आने में रहता है। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, उसको करो तो झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक सा जाता है, तो ऐसे भी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो हो जैसे हो बहुत महान हो, लिख लो इसे। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे। बाबा ने कहा जब दुनिया आपको पहचानेगी तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना, लेकिन पहले ठाकुर सजकर तैयार हो तभी तो भक्त आएंगे। देख लो, तो तैयार होंगे ना। अच्छा, बाबा ने मुरली में अव्यक्त मुरली का वरदान जो दिया वो कहा, चारों ओर के सर्व वर से और वरदान के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा ने वरदान दिया, फिर स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। क्या कह रहे हैं? स्वयं के आराम का त्याग। बाबा बोले सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में भी आराम महसूस करते हैं। उन्हें सेवा में ही सब कुछ अच्छा लगता है। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसा अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। जो सेवा करते हैं उनके संपर्क में आने वाली आत्माओं को ऐसे लगता है। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन, कामधेनु गाय होती है ना। बाबा ने कहा श्रेष्ठ सेवाधारी चरित्रवान सेवाधारी, बाबा ने कहा कामधेनु बन,
सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो जो साथ में सेवा भी करते हैं जिनके, तो प्यार से आशीर्वाद कह लो या उनकी शक्ति कह लो, शीतलता कह लो, उससे क्या होता है, जब सेवा करते हैं ना बाबा की तो सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। जो बाबा की सेवा करता रहता है उसको संतुष्टता वरदान के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए सेवा भी जरूरी है। इसीलिए 4 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट सेवा है। तो स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। क्या कहा, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन हो, पढ़ाई पर अटेंशन हो। तो बाबा क्या होमवर्क दिए, तन मन धन और संबंध की शक्ति, इन सभी बातों का बहुत अच्छे से चिंतन करिए। और जो बाबा ने कहा सेवा पे इतना, सेवा का ध्यान रखिए और ये देखिए कि कितना आप इस समय योग कर पा रहे हैं। बाबा रोज मुरली में जो काम देते हैं आप कितना कर पा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।